Difference between conductor, semiconductor and insulator on the basis of energy band diagram। एनर्जी बैंड डायग्राम के बेस पे हमने डिफरेंशिएट करना है कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को और इंसुलेटर को। एनर्जी बैंड डायग्राम पिछली क्लास में पढ़ा था। दो बैंड्स होते हैं, ऊपर वाला बैंड होता है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला बैंड होता है हमारे पास वैलेंस बैंड, और दोनों के बीच में हमारे पास गैप होता है। इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिनोट कर दे ए और बीच में जी, एनर्जी गैप। जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे के सारे वैलेंस बैंड में होते हैं, और ये बिल्कुल क्या होता है, खाली। इलेक्ट्रॉन के पास अगर इतनी एनर्जी हो, इस गैप को क्रॉस कर दे और कंडक्शन बैंड में आ जाए तो वो कंडक्ट करेगा, अदरवाइज वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसी के बेस पर हम क्लासीफाई करेंगे किसको, इन तीन चीज़ को, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इससे पहले हमारे पास दो छोटी छोटी डेफिनेशंस है। एक फर्मी एनर्जी क्या होती है, फर्मी एनर्जी एक मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी होती है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन पोजेस करते हैं किसी मेटल के एट 0 केल्विन टेम्परेचर पे। 0 केल्विन टेम्परेचर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी हो सकती है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्मी एनर्जी। एक हमारे पास होता है फर्मी लेवल। फर्मी लेवल होता है एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर किसी सेमीकंडक्टर में, जिसकी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेवल, उस लेवल तक किसी भी इलेक्ट्रॉन के पहुँचने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हाफ होती है। फर्मी लेवल एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर एक लेवल होता है, वह उस लेवल तक इस फ्री इलेक्ट्रॉन की पहुँचने की जो पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, हाफ। उस लेवल को हम क्या बोलते हैं, फर्मी लेवल। ठीक है, अब इसके बेस पे हम क्लासीफाई करेंगे मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को। पहले हमारे पास आता है मेटल। ठीक है, मेटल के अंदर इसमें दो केस होते हैं। एक हमारे पास जो कंडक्शन बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है, मतलब आधा फिल होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में। पहले से इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, दूसरी इस केस में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास क्या हो गया, कंडक्शन बैंड, और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, वैलेंस बैंड। ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तो कोई गैप नहीं है, कोई गैप नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पर इतनी एनर्जी है कि इजिली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए और कंडक्टिविटी स्टार्ट कर दे। ये केस है मेटल का। रिपीट करता हूँ, कंडक्शन बैंड पार्शली पहले से फिल्ड होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो कंडक्ट करवाता है। दूसरा केस है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे पे, और ओवरलैप करके तो गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। गैप ख़त्म होने की वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में और कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। दूसरा हमारे पास आता है इंसुलेटर। उन इंसुलेटर में क्या होता है कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड और ये हमारे पास कौन सा, वैलेंस बैंड। ठीक है, अब जो बीच में जो एनर्जी गैप है हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा होता है, वो ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, अगर हम डायमंड की बात करते हैं, इसका जो एनर्जी गैप होता है वो होता है अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफ़ी ज़्यादा होता है। इतनी एनर्जी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते कि ताकि कंडक्शन बैंड में पहुंच जाए और कंडक्ट करा सके। इसलिए जो हमारे पास डायमंड है वो क्या है, इंसुलेटर है। ठीक है, कंडक्शन बैंड बिल्कुल खाली, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन गैप क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा। इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाते जो फ्री इलेक्ट्रॉन से जो कंडक्शन बैंड में पहुँच जाए और कंडक्ट करवा दे। तीसरा हमारे पास था सेमीकंडक्टर, जिसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और मेटल के बीच में होती है। ये दोनों का मिला जुला है। इसके अंदर ये हमारे पास कंडक्शन बैंड, ये हमारे पास वैलेंस बैंड। ठीक है, यहाँ ये बिल्कुल खाली होता है, एम्प्टी, और यहाँ पे क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है,
इसकी तरह, इंसुलेटर की तरह। लेकिन इसका ये है कि इसका जो गैप होता है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, ये हमारे पास होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास 0 केल्विन टेम्परेचर है, इसका एग्जांपल ले लो, सेमीकंडक्टर का हमारे पास जर्मेनियम है, उसका गैप होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर हमारे पास सिलिकॉन है उसका होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गैप। इसके बीच का जो गैप होता है, ये जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 केल्विन टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी गेन नहीं कर पाते ताकि इस गैप को ख़त्म कर सके और कंडक्शन बैंड में जा सके। इसीलिए 0 केल्विन पे ये जो होता है हमारे पास एज ए इंसुलेटर बिहेव करते हैं। ठीक है, कब? 0 केल्विन पे। अगर टेम्परेचर हमारे पास रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पे पहुंच जाता है, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी इजीली गेन कर लेते हैं ताकि इस गैप को ख़त्म कर सके, कंडक्शन बैंड चले जाए और कंडक्टिविटी करा दे। तो 300 केल्विन मीन्स रूम टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर बिहेव करता है ऐसे कंडक्टर और कंडक्टिविटी करवा देता है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होता है जिसमें बिल्कुल भी इम्प्योरिटी नहीं होती हो, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर को, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये हमारे पास एग्जांपल है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज़ फ्री फ्रॉम एवरी इम्प्योरिटी, बिल्कुल प्योर सेमीकंडक्टर। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है और कैसे कंडक्ट करवाता है ये इसके बारे में पढ़ते हैं। जर्मेनियम जो हमारे पास है और सिलिकॉन जो हमने इसके बारे में इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी वो ये थी, सिलिकॉन का हमारे पास होता है 14 एटॉमिक नंबर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। और अगर जर्मेनियम की बात करते हैं, इसका होता है हमारे पास 32 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2। ठीक है, अब जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर एक जर्मेनियम एटम कंबाइन करके क्रिस्टल बनाता है तो ये 4 जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो अगले से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और क्या करेंगे कि कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास जर्मेनियम एटम ये वाला था, एक जर्मेनियम एटम हमारे पास ये वाला था और एक जर्मेनियम क्रिस्टल बना लेंगे। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक ने इसके साथ शेयर किया, इसने अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने एक शेयरिंग इसके साथ की, इसने एक शेयरिंग अपनी इसके साथ कर ली। एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, बाकी एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शेयर कर लेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसमें ये कहा था कि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक जर्मेनियम एटम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम था इसके पास कितने? 4। एक इसने इसका शेयर किया, इसने अपना एक शेयर कर लिया, इसने एक अपने इसके साथ शेयर किया, इसने एक शेयर कर लिया, इसने इसके साथ शेयर किया, मतलब इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स अगले 4 1 2 3 और 4 से क्या क्या शेयर कर लिए और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है जो कंडक्ट करवा सके, किस पे? 0 केल्विन टेम्परेचर पे। ठीक है, और अगर एनर्जी बैंड डायग्राम के फॉर्म में देखें, ये हमारे पास ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और नीचे वाला हमारे पास वैलेंस बैंड, और ये बीच में क्या है? एनर्जी गैप। वो कितना होता है जर्मेनियम के लिए? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारे पास है, सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है।
सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, यहाँ पे इसी के अंदर है, ठीक है, 0 केल्विन पे। अब अगर कंडक्ट करवाना है तो हम रूम टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन पे जब थर्मल हमारे पास वाइब्रेशन होगा तो इस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, टूटेंगे। सपोज वाइब्रेशन हुआ, कुछ एनर्जी दी, तो यहाँ एक होल क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रॉन चला गया यहाँ पे। अब ये आगे मूव करेगा और कंडक्टिविटी कराएगा। कुछ भी हमारे पास एनर्जी दी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्रिएट टूटा और अगले लेवल पे पहुँच गया। और एनर्जी दी तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और सीधा यहाँ चले जाएगा और कंडक्टिविटी क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर मैक्सिमम एनर्जी दे दी तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन टूट जाएंगे और क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डैमेज। तो हम एक लिमिट से ज़्यादा इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं करवा सकते। अब जितनी एनर्जी दी उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, फ्री होंगे। ये हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे हमारे पास उतने यहाँ पे क्या हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूटे उतने नंबर ऑफ होल क्रिएट हो गए। और ये हमारे पास टोटल चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल, सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ होल, और Ni क्या है, टोटल चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। ये अब इसके लिमिटेशंस, पहले ये है कि रूम टेम्परेचर पे जो हमारे पास सेमीकंडक्टर इंटेंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसके जो इंटेंसिक कैरियर्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं काफ़ी कम होते हैं। वो लगभग 10⁻16 पर मीटर क्यूब इतने होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। इससे मैक्सिमम कंडक्टिविटी हम गेन नहीं कर पाते, इसलिए यूज़ होता है, लो कंडक्टिविटी मटेरियल बन जाता है ये। दूसरा, अगर ज़्यादा चाहिए तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ज़्यादा एनर्जी से ज़्यादा बॉन्ड टूटेंगे, क्रिस्टल क्या हो जाएगा, डैमेज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग मैक्सिमम कंडक्टिविटी इससे नहीं ले सकते प्योर सेमीकंडक्टर से। दूसरा हमारे पास है कि जितने नंबर ऑफ होल्स है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमें ज़्यादा कंडक्ट चाहिए, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहाँ से हमारे पास कंडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, तो ये क्या है, यूजलेस है, ठीक है। तो क्या करेंगे कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसमें हम करेंगे डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर था, हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कंडक्टिविटी गेन नहीं कर सकते क्योंकि ये क्रिस्टल डैमेज हो जाएगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी कंडक्टिविटी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोपिंग। डोपिंग एक प्रोसेस होता है, इसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर। इम्प्योरिटी एटम्स को ऐड करेंगे किसके अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। जब इम्प्योरिटी आइटम ऐड हो जाएंगे मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएंगे तो बिना ये टूटे हुए कंडक्ट करवाएगा मैक्सिमम कंडक्टिविटी के साथ। उस प्रोसेस को इम्प्योरिटी को ऐड करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको डोपिंग, ठीक है ना। और जिस एटम को हम बोलते हैं उसको बोलते हैं डोपेंट। जिन एटम्स को हम ऐड करेंगे उसको क्या बोलेंगे, डोपेंट्स एटम्स, ठीक है। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डोपिंग। अब करवाएंगे कैसे, इसकी कुछ प्रोसेस की कुछ लिमिटेशंस है कि जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो करेंगे 1 पार्ट पर मिलियन, 1 ppm, मतलब 10 लाख के अंदर 10 लाख अगर हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर के एटम्स है तो उसमें एक हम डोपेंट एटम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, जो हमारे पास डोपेंट एटम का साइज है वो सेम होना चाहिए जो हमारे पास सेमीकंडक्टर के एटम्स का साइज था। जो प्योर सेमीकंडक्टर एटम था उसका जो साइज है उसके बराबर होना चाहिए हमारे पास किसका, डोपेंट एटम का साइज, ताकि जो हमारे पास क्रिस्टल है, ये वाला जो क्रिस्टल है, इसको वो डैमेज ना करे और ईजिली इसको हटा के अपनी जगह, उसकी जगह आके वो बैठ जाए। कौन, डोपेंट एटम। उसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं, फ्री होल भी हो सकते हैं जो कंडक्टिविटी करवाते हैं। तीसरा हमारे पास इसका ये है, द कंसंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज, नॉट मोर देन 1% ऑफ क्रिस्टल एटम। मतलब वही बात है 1 ppm, मतलब जो कंसंट्रेशन, मतलब जितना हम डालेंगे डोपेंट एटम ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। जो भी हम डाल रहे हैं, अगर 100% हमने प्योर सेमीकंडक्टर लिया है तो उसका 1% हम क्या डालेंगे उसके अंदर, डोपेंट एटम, ठीक है। अब कैसे डोपिंग करवाएं, मेथड्स ऑफ डोपिंग। फर्स्ट, सेमीकंडक्टर को हीट कर दो,
इस सेमीकंडक्टर को हमने क्या हीट किया और उसको मेल्ट करवा दिया, और मेल्ट करवाने के बाद इसके अंदर ये डोपेंट एटम डाल दिए। जैसे मेल्ट करवाएंगे तो ये सेट हो जाएंगे और इन इन सेमीकंडक्टर की जगह लेके अपना एटम क्या कर देंगे, ऐड हो जाएंगे। ये डोपेंट एटम हीट करवाने के मेल्ट करने में उसको ऐड कर देंगे। दूसरा ये है कि जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसको उस एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, हीट करेंगे जहाँ पे ऑलरेडी डोपेंट एटम है। इसके आसपास कई सारे डोपेंट एटम, हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद जो डोपेंट एटम इसके अंदर इम्बिड मतलब इसके अंदर धंसने शुरू हो जाते हैं। एक ये प्रोसेस है डोपेंट का। ठीक है। तीसरा हमारे पास प्रोसेस है कि हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है और इसके क्या करेंगे, हम बम्बार्ड करेंगे, हीट करेंगे किसको, डोपेंट एटम को। जैसे हीट करेंगे ये इसके अंदर आके सेटल हो जाएंगे, कौन, डोपेंट एटम। ठीक है।